गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम अगेन स्टार्ट कर रहे हैं आरपीसी सेकंड ग्रेड 6 से 32 पेपर मैथमेटिक्स एंड अगेन मैंने हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन करना है दोस्तों। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे दो क्वेश्चन मैंने अगेन लिखे हैं। ठीक है, तो किस प्रकार से रहने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, थोड़े से कल से डिफरेंस क्वेश्चन है। ठीक है, अलग टाइप का क्वेश्चन कह सकता हूँ मैं। ठीक है, दैट यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें कि जमीन पर स्थित किसी बिंदु से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। यानी यहाँ पे कह रहा है दोस्तों, एक जस्ट जमीन पर स्थित किसी बिंदु से, यानी जमीन पर स्थित कोई भी बिंदु है से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण हमें देख रहा है, ऊपर की तरफ हमें देखना है और वो कितना डिग्री कोण बना रहा है दोस्तों, यहाँ पे 30 डिग्री कोण बना रहा है। ठीक है, और 36 मीटर मीनार की ओर चलने पर, यानी यहाँ पे क्या करें दोस्तों, मीनार की ओर चलना हमें 36 मीटर। पहले मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और यहाँ पे मीनार के शीर्ष के ऊपर देखने में 30 मीटर यहाँ पे कोण बन रहा है। ठीक है दोस्तों, फिर बाद में यहाँ पे कह रहा है कि 36 मीटर मीनार की ओर चल रहा हूँ। 36 मीटर यानी मैं कह सकता हूँ दोस्तों, इस प्रकार से इसका डायग्राम रहेगा। ठीक है, यहाँ पे जस्ट मैं यहाँ पे खड़ा हूँ दोस्तों, ये नहीं सॉरी, यहाँ पे ये मीनार है हमारे पास। ठीक है, क्या मीनार है। ठीक है, और यहाँ पे मैं खड़ा हूँ, तब यहाँ पे दोस्तों मैं कह रहा हूँ ये कितना डिग्री कोण बना रहा है, 30 डिग्री कोण बना रहा है। कितना बना रहा है, 30 डिग्री यहाँ से कोण बड़ा बना देते हैं थोड़ा सा इस प्रकार से। ठीक है, ये 30 डिग्री कोण यहाँ पे बन रहा है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हमारे पास ये 30 डिग्री कोण बना। अब क्या कह रहा है कि यहाँ से जो ये बिंदु है, इससे मैं यहाँ पे 36 मीटर यहाँ पे आ गया। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आ गया मैं 36 मीटर यहाँ पे आ गया। ठीक है, तब यहाँ पे क्या गया, 36 मीटर मीनार की ओर चलने पर मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाता है। मतलब यहाँ पे मीनार का जो उन्नयन कोण है वो कितना हो जाता है दोस्तों, 60 डिग्री हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे कितना हो गया, 60 डिग्री हो जाता है। ठीक है, तो मीनार की ऊंचाई कितनी है, यहाँ पे मीनार की हमें हाइट यहाँ से निकालनी है। ठीक है दोस्तों, आई थिंक क्वेश्चन अच्छे से आपको समझ में आ रहा है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखो शॉर्ट तरीके से किस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे हमारे पास मीनार पर स्थित किसी बिंदु से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और 36 मीटर मीनार की तरफ चलने पर, मीनार की ओर चलने पर मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाता है। तो मीनार की ऊंचाई यहाँ पे कितनी है। ठीक है दोस्तों, तो इसको करने का जो तरीका रहता है दोस्तों बहुत ही अच्छा है, तो इसको मैं यहाँ पे करने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो दोस्तों, यहाँ पे जस्ट मैं क्या दोस्तों, tan 30 का मान कितना रहता है बताओ मुझे, एक बार आप बताने की कोशिश करें दोस्तों। tan 30 और tan 30 बराबर 1/√3 होता है। ठीक है, एंड यहाँ पे मैं बात करूँ दोस्तों नेक्स्ट अगेन, एंड tan 60 का मान यहाँ पे दोस्तों मैं कह रहा हूँ √3/1 मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे tan 30 मतलब यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों लंब बटा आधार। ठीक है, लंब बटा आधार। ठीक है, एंड यहाँ पर भी दोस्तों मैं कह रहा हूँ लंब बटा आधार। ठीक है, इस प्रकार से हमारे पास ये रहता है। ठीक है, अब मैं बात करूँ दोस्तों, इस डायग्राम में देख के बताएं मुझे कि कौन सा पोर्शन हमें कॉमन दिख रहा है। यहाँ पे कौन सा पोर्शन हमें यहाँ पे कॉमन दिख रहा है, दैट यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों देखो 30 डिग्री के लिए भी हाइट सेम है। ठीक है, एंड 60 डिग्री के लिए भी हाइट सेम है। दैट मींस यहाँ पे मैं कह रहा हूँ तो इसकी जो लेंथ है, लंब है, वो क्या है दोस्तों, समान होनी चाहिए। लंब क्या होनी चाहिए दोस्तों, समान होनी चाहिए। दैट यहाँ पे 1/√3 मतलब यहाँ पे जो हमारे पास लंब है 1 है और यहाँ पे √3 है, तो लंब समान करने के लिए यहाँ पे मैं क्या करूंगा दोस्तों, इसको ऊपर नीचे √3 से क्या करूंगा, गुणा करूंगा, गुणा और भाग करूंगा। ठीक है दोस्तों, दैट यहाँ पे मैं ऐसा लिख देता हूँ √3 इंटू √3। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे √3/3 आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हमारे पास ये लंब और ये आधार आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से मैंने इसको लिखने की कोशिश की है। ठीक है, अब मैं बात कर रहा हूं दोस्तों, इसमें जस्ट देखो लंब हमारे पास सेम है और लंब √3 देगा, हेड हमारे पास √3 आ गया। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे लिख दिया मैंने √3। ठीक है, अब इनके आधार की बात करनी है। ठीक है दोस्तों, इन आधार tan 30 के लिए भी और tan 60 के लिए भी आधार की बात करें। ठीक है, tan 30 के लिए यहाँ पे आधार हमारे पास कितना दोस्तों, 3 है। यहाँ पे आधार चेंज हो गया। ठीक है, √3 से मैंने गुणा किया तो यहाँ पे 3 हो गया। आधार 3 किस कोण के लिए, 30 डिग्री के लिए। मतलब यहाँ पे मैं क्या दोस्तों, यहाँ से लगाकर यहाँ से लगाकर यहाँ तक हमारे पास जो डिस्टेंस रहेगी, ये नंबर रहेंगे दोस्तों, यानी कि वो कितना रहेगा हमारे पास, 30 रहेगा। कितना रहेगा, 30 नहीं सॉरी 3 रहेगा। कितना रहेगा, 3। ठीक है, यानी यहाँ पे इस प्रकार से हमने इसको लिखा। ठीक है, फिर बाद में tan 60 के लिए, यानी tan 60 यहाँ से यहाँ तक है, उसके लिए यहाँ पे दोस्तों मैं कह रहा हूँ उसका आधार का जो नंबर रहेगी, जो संख्या रहेगी दोस्तों, वो क्या रहेगी, 1 रहेगी। क्या रहेगी, 1 रहेगी। यहाँ से यहाँ तक जो आधार की जो संख्या रहेगी दोस्तों, वो 1 रहेगी। ठीक है, यहाँ पे 1। ठीक, इस प्रकार से मैंने इसको लिखा। तब यहाँ पे मैं क्या हूँ, यहाँ से यानी इसको नाम दे दिया मैंने A और इसको नाम दे दिया B, तो A से B तक की दूरी
यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों इस प्रकार से ये कितना रहेगा 2 हो जाएगा, ठीक है। एक 3 में से 1 चला जाएगा तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, ठीक है। हमें निकालना क्या है, मीनार की ऊंचाई निकालनी, मीनार की हमें ऊंचाई यहाँ से निकालनी। देख क्या रखा है यहाँ पे 36 मीटर मीनार की ओर चलने पर है, 36 बी से एक की तरफ चला 36 मीटर, यानी यहाँ पे अगर क्वेश्चन करना यानी क्वेश्चन का जो आंसर है दोस्तों वो आसान तरीके से निकल रहा है, ठीक है। हमें दे रखा 36 मीटर मीनार की ओर चलने पर जिस जो दिया हुआ उसको यहाँ पे ऊपर लिखा, इसके साथ में जो नंबर है, इसके साथ जो नंबर है यानी 2 है उसका हम क्या कर देंगे दोस्तों डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। जिसको ज्ञात करना है यानी h हमें ज्ञात करना है, उसके साथ जो नंबर है √3 उससे क्या कर लेंगे हम गुणा कर लेंगे। आई थिंक आपको अच्छे से समझ आ रहा है दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पर आ जाएगा 18 √3 इसका मीटर फाइनल आंसर। आई थिंक आपको इसमें किसी भी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। हमें यहाँ पे कह रहा है कि एक मीनार है, ठीक है, एक मीनार जमीन पर स्थित किसी बिंदु से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण यहाँ पे 30 डिग्री है, ठीक है। और 36 मीटर बी से ए की और चलने पर मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाता है, तो मीनार की ऊंचाई यहाँ पे ज्ञात करनी, ठीक है। tan 30 के लिए यहाँ पे मैंने बात की 1/√3, tan 60 के लिए बात की √3/1। यहाँ पे हमें अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम यहाँ पे मैं क्या दोस्तों इसके अंदर कॉमन पार्ट क्या दिख रहा है, कॉमन पार्ट h दिख रहा है, ठीक है। यानी हाइट दिख रही, दैट मींस यहाँ पे हाइट हमारे पास दोनों के लिए समान है, इस tan 30 के लिए भी tan 60 के लिए, दैट यहाँ पे यानी हाइट या लंबाई यहाँ पे मैं कह सकता हूँ यहाँ पर भी हमारे पास समान होनी चाहिए। यहाँ पे 1/√3 दे रही है और यहाँ पे √3/1 दे रही है, दैट यहाँ पे √3 से √3 ऊपर नीचे गुणा भाग किया, ठीक है, तो √3/3 हो गया, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं कह रहा दोस्तों कि यहाँ पे √3 इसको इस प्रकार से लिख दिया, ठीक है। एंड फिर बाद में मैंने आधार की बात की, आधार में 33 के लिए मैं बात करता हूँ यहाँ पे 3 यानी यहाँ से यानी 0 यहाँ पे मैं कह सकता हूँ यहाँ पे 0 बिंदु से लगाकर बी बिंदु तक, ठीक है, 0 से बी बिंदु तक यहाँ पे इसका जो आधार रहेगा दोस्तों, आधार के जो नंबर रहेंगे वो 3 रहेंगे। और यहाँ पे मैं बात करूँ tan 60 के लिए यहाँ पे 0 से a तक 1 रहेगा, एंड दैट यहाँ b a से b के बीच यहाँ पे 2 रहेगा, ठीक है। अब हमें जो दे रखा है उसका हमें उसको यहाँ पे लिख के उसके साथ जो नंबर उसका डिवाइड करना है और जिसको ज्ञात करना है उसके नंबर के साथ यहाँ पे क्या करना है दोस्तों √3 से या √3 दे रखा उसके साथ गुणा करें, तो हमारे पास इस प्रकार से इसका आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों, ऐसा कैसा क्वेश्चन है आगे वाला, ठीक है, सारे क्वेश्चन आज ऐसे ही करेंगे हम, ठीक है। अच्छे से समझने की कोशिश, पैटर्न ये क्या रहेगा, प्रत्येक क्वेश्चन के अंदर पैटर्न ये रहेगा दोस्तों, चाहे मेरे से एडवांस आप कर सकते हो, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, एक भवन की परछाई, यहाँ पे क्या कह रहा है कि एक भवन की परछाई 36 मीटर लंबी हो जाती है, यानी भवन की जो परछाई है वो 36 मीटर लंबी हो जाती है जब सूर्य का उन्नयन कोण 60 से 45 डिग्री हो जाता है, तो भवन की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे जस्ट मैं डायग्राम बना रहा हूँ इस प्रकार से, देखो इस प्रकार से यहाँ पे डायग्राम बना रहा हूँ, ठीक है दोस्तों, एक इस प्रकार से, देखो 1 मिनट थोड़ा सा, यहाँ पे लिखा मैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है दोस्तों, जब 60 डिग्री पे कोण था हमारे पास, ठीक है, यानी यहाँ पे सूर्य यहाँ पे था, ठीक, ये सूर्य हमारे पास क्या दोस्तों, ये सूर्य हमारे पास, ठीक है, ये हमारे पास क्या सूर्य, ठीक है। क्या कह रहा है, एक भवन की परछाई 24 मीटर लंबी हो जाती है जब सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री से 45 डिग्री, यानी जब यहाँ पे मैं कह रहा दोस्तों सूर्य यहाँ पे, तो हमारे पास कोण कितना बन रहा है 60 डिग्री का बन रहा है, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से यहाँ पे मैंने 60 डिग्री लिखा, ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से मैंने यहाँ पे क्या लिखा, ये 60 डिग्री का लिखा है, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट बात कर रहा हूँ दोस्तों, नेक्स्ट बात कर रहा हूँ जब सूर्य का उन्नयन कोण 60 से 45 हो जाता है, यानी कि जब सूर्य 45 डिग्री का हो, जब यहाँ पे सूरज यहाँ से शिफ्ट होके यहाँ पे हो जाएगा, ठीक, कहाँ पे हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से हमारे पास सूरज यहाँ पे आ जाएगा और इसके द्वारा बनाया गया जो कोण है, ठीक है, अप्रोक्सीमेट मैं बात कर लेता हूँ दोस्तों, इस प्रकार से बनाया गया जो कोण है वो कितना डिग्री कोण बना रहा है यहाँ पे, ठीक है, वो बना रहा है हमारे पास इस प्रकार से, मैं कह सकता हूँ इस प्रकार से, ठीक है। थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर लेना दोस्तों यहाँ पे, और यहाँ पे बनना है 45 डिग्री कोण, ठीक है। ऐसा मैंने क्यों किया, देखो यहाँ पे जब 60 डिग्री का कोण था हमारे पास, ठीक है, तब यहाँ पे सूर्य यहाँ पे था, और 45 डिग्री कब बनाएगा, सूरज थोड़ा नीचे आएगा तब यहाँ पे इस प्रकार से लग जाएगी, ठीक है। क्या जाए, एक भवन की परछाई है, पहले इस भवन, ये भवन है हमारे पास, इसकी ऊंचाई h है, इसकी ऊंचाई यहाँ पे दी, पहले A B C, इसकी परछाई A से B तक थी, ठीक है। अब यहाँ पे 24 मीटर बढ़ गई है, क्या कह रहा है,
कि एक बॉन्ड की परतें 24 मीटर लंबी हो जाती है, यानी 24 मीटर यहाँ से बी से सी तक बढ़ रही है। ठीक है दोस्तों, आई थिंक आप अच्छे से समझ पा रहे हैं। बी से सी तक पहले यहाँ पे मान लो कुछ भी है, यहाँ पे मान लो एक्स है, ठीक है, इससे कोई मतलब नहीं, यहाँ पे मान लो एक्स है या फिर कुछ भी, ठीक है। पहले यहाँ इतनी थी और फिर बाद में यहाँ पे 24 मीटर यहाँ पे बढ़ गई। ठीक है दोस्तों, दैट यहाँ पे हमें निकालना क्या बॉन्ड की, उससे यहाँ से हाइट हमें निकालना। ठीक है दोस्तों, तो इसको निकालने की हम क्या करते हैं, कोशिश करते हैं स्टेप बाय स्टेप। पहले यहाँ पे दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ सबसे पहले वही वाली tan यहाँ पे मैं 60 डिग्री और 45 डिग्री दे रखा है। यहाँ पे मैं कह सकता हूँ 60 tan 45 डिग्री की मैं बात करूँ तो यहाँ पे हमारे पास 1/1, या फिर मैं कह सकता हूँ दोस्तों लंब बटा आधा, इस प्रकार से हमारे पास है। फिर बाद में यहाँ पे बात करो दोस्तों tan 60 डिग्री को tan 60 डिग्री का मान √3/1 और यहाँ पे लंब बटा आधा। अब देखो दोस्तों वापस अगेन इन दोनों के अंदर कॉमन पार्ट है। इस डायग्राम के अंदर कॉमन पार्ट हमारे पास क्या दिख रहा है, हमारे पास दिख रहा है हाइट। ये हाइट हमारे पास दोनों में 45 डिग्री के लिए भी और 60 डिग्री कॉमन पार्ट दिख रही है। मतलब यहाँ पे दोस्तों हाइट यानी लंब, यानी मैं कह सकता लंब हमारे पास क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। यहाँ पे लंब 1 दे रखा है और यहाँ पे √3 दे रखा है। मतलब यहाँ पे मैं इसको अगेन √3 से क्या करूंगा दोस्तों, ऊपर नीचे गुणा करूंगा। ठीक है, तो इसको मैं ऊपर नीचे √3 से गुणा कर लिया। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे √3 से गुणा करूंगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा दोस्तों, √3/√3 यानी कि लंब बटा आधा हमारे पास इस प्रकार से मिल जाएगा। यहाँ पे लंब हमारे पास √3 और √3 दोनों पे हमें यहाँ पे मिल गया दोस्तों। नेक्स्ट अगेन मैं बात कर रहा हूँ इसी प्रकार से, अगर मैं tan 45 के लिए आधार की बात करूं तो ठीक है दोस्तों, tan 45 के आधार की तो आधार हमारे पास √3 कहां से a से c तक की बात हो जाएगी। ठीक है, आधार हमारे पास a से c तक यहाँ पे कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास अप्रोक्सीमेट √3 हो जाएगा। ठीक है, फिर बाद में नेक्स्ट अगेन मैं बात करूं दोस्तों tan 60 के लिए। ठीक है, और tan 60 के लिए यहाँ पे आधार कितना दोस्तों 1 और tan 60 यहाँ a से b तक बन रहा है हमारे पास। ठीक है, a से b तक इस प्रकार से हमारे पास ये बन रहा है। ठीक है, और यहाँ पे इसका जो मान है दोस्तों वो आधार का वो 1 है, यानी इसकी जनसंख्या है दोस्तों वो 1 आ रही है। तो यहाँ से b से c के बीच की जो संख्या रहेगी दोस्तों वो क्या रहेगी हमारे पास, मैं कह सकता हूँ यहाँ पे जस्ट मैं कह सकता हूँ दोस्तों √3 माइनस का, यानी कि यहाँ पे जस्ट पहले 3 थी फिर बाद में 1 थी, तो 3 में से 1 गया तो 2 बचा। यहाँ पे √3 दे रखा है तो √3 में से 1 जाएगा तो √3 माइनस 1 रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास जो फील्डिंग है दोस्तों वो सेट हो गई है। ठीक है, अब हमें यहाँ पे क्या लाना है, फील्डर लाना है। ठीक है, और बेस्टमैन। ठीक है, और बेस्टमैन के साथ आई थिंक ये क्वेश्चन अच्छे से समझ पा रहे हैं दोस्तों, अच्छे हैं क्वेश्चन, बहुत ही अच्छे है और शॉर्ट। ठीक है, वैसे इसको अगर हम बाय या फिर मैं कह सकता हूं बाय मेथड या तरीके से करें दोस्तों तो लगभग एक पेज तो हमारे पास ये आधा पेज तो कम से कम मान के चले हो जाता है। ठीक है, यानी कि तब हमारे पास बढ़ जाता है एक पेज। ठीक है, तो उस तरीके से नहीं करवाते दोस्तों, हमें थोड़ा सा शॉर्ट तरीके से चले, जैसे कि हमें एग्जाम में हमें टाइम की हमें बहुत ज्यादा ऐसे लग रहा है कि टाइम निकल भी जाता है, टाइम की बहुत ज्यादा कमी रहती है वहाँ पे। ठीक है, और हमें किसी को स्पीड से करना होता है, यहाँ पे हम शॉर्ट तरीकों का ज्यादातर यूज करेंगे। ठीक है, दैट यहाँ पे याद रखने की किसी भी प्रकार की जरूरत नहीं है दोस्तों, आपको ये भी जो मेथड ये। ठीक है, तो यहाँ पे ज्यादा कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे देखो दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले बात कर रहा हूँ मैं, हमें ज्ञात करना हाइट। ठीक है, हमें दे रखा 24 मीटर। ठीक है, हमें जो दे रखा उसको लिख देते 24 मीटर हमें यहाँ पे गिवन है। अब इसके साथ यहाँ पे नंबर दे रखा √3 माइनस का 1 और इनटू यहाँ पे ज्ञात करेगा हाइट के साथ √3 हमें यहाँ पे गिवन है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से मैंने इसको कर लिया। नेक्स्ट अगेन मैं बात करता हूँ दोस्तों, यहाँ पे मीटर में इस प्रकार से इसका आंसर आ जाएगा, या फिर इसको इस प्रकार से नहीं करके इसका रेशनलाइजेशन कर दे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, परमेकरण कर दे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या ऑप्शन में हमें दे रखा दोस्तों इसका रेशनलाइजेशन माइनस है ऊपर या फिर मैं कह सकता हूं ऊपर नीचे से प्लस से गुणा कर लें। कैसे देखो दोस्तों, यहाँ पे करके बता देते 24/√3 माइनस का 1 और √3 प्लस का 1 और यहाँ पे √3 प्लस का 1 और यहाँ पे हमें √3 तो मल्टीपल में हमें दे रखा। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से मैंने इसको लिख दिया। नेक्स्ट अगेन मैं बात कर रहा हूं दोस्तों कि जस्ट यहाँ पे 3 माइनस 1 2 हो जाएगा, और 2 का 24 में भाग देंगे तो यहाँ पे कितना जाएगा दोस्तों हमारे पास 12 और √3 प्लस का 1 और √3। ठीक, इस प्रकार से मैंने इसको लिख दिया। ठीक है, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक, इस प्रकार से इसका मैंने
फाइनल। अगर इसको भी अंदर गुणा करेंगे तो हमारे पास कुछ और भी नहीं संख्या आ जाएगी, ठीक है, लेकिन हम नहीं कर रहे, इसे ही कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। अगर हमारे पास दे रखा आगे भी कुछ तो आगे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आई थिंक इन दोनों क्वेश्चन में आपको किसी भी प्रकार का डाउट नहीं दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे हम करने जा रहे हैं, इनको एक बार करें दोस्तों। आई थिंक आपने प्रश्न भी साथ साथ निकाले होगा, मैं आपको अलग से टाइम दे रहा हूँ, आपको करे जल्दी से बिना विलंब के, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे दो क्वेश्चन मैंने अगेन लिखे हैं और इन क्वेश्चन को भी हम करने की कोशिश करते हैं दोस्तों। दोनों क्वेश्चन अच्छे हैं, ठीक है। देखते हैं यहाँ पे किस प्रकार से। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों हमें यहाँ पे कि जस्ट कि एक मीनार की ऊंचाई 45 मीटर, एक मीनार देखिए जिसकी ऊंचाई हमें देखिए दोस्तों 45 मीटर, मीनार के शीर्ष से, यहाँ पे क्या है, मीनार के शीर्ष से मीनार की ओर आ रही दो कारों जो कि एक के पीछे दूसरी है, ठीक है। यहाँ पे क्या कह रहा है दोस्तों क्वेश्चन कि एक मीनार है, ठीक है, जिसकी ऊंचाई 45 मीटर है, मीनार के शीर्ष से, यानी एक मीनार के शीर्ष पर व्यक्ति खड़ा है, ठीक है, मीनार के शीर्ष से मीनार की ओर आ रही दो कारों, यानी मीनार की ओर दो कार आ रही, ठीक है दोस्तों, जो एक के पीछे दूसरी, यानी एक के पीछे जस्ट दूसरी है के अवनमन कोण क्रमशः यहाँ पे 45 डिग्री है, ठीक है, और 30 डिग्री। पहले कोण यानी कि यहाँ पे मैं एक के पीछे दूसरी, एक कोण का अवनमन कोण यहाँ पे दोस्तों मैं क्या 45 डिग्री, दूसरी का यहाँ पे 30 डिग्री, यहाँ पे देर का दोस्तों अवनमन कोण, इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखें, ठीक है दोस्तों। कारों की मध्य दूरी ज्ञात करनी है, दोनों कारों के मध्य की दूरी ज्ञात करनी है, कितनी दूरी से, यानी कि उनके बीच का जो गैप है वो कितना, ठीक है दोस्तों। आई थिंक आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहा है दोस्तों। यहाँ पे क्या कह रहा है मैं जस्ट बिल्डिंग के ऊपर खड़ा हूँ, तो मैं जस्ट अवनमन कोण जस्ट नीचे की तरफ बनता दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे पहले तो मैं इसका डायग्राम बना लेता हूँ दोस्तों, इस प्रकार से हमारे पास डायग्राम रहेगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पे जस्ट यहाँ पे मैं क्या दोस्तों मैं बिल्डिंग के ऊपर यहाँ पे खड़ा हूँ या कोई भी व्यक्ति खड़ा है, तो यहाँ पे इसका जो क्षितिज जो या फिर देखने का जो तरीका रहेगा दोस्तों इस प्रकार से रहेगा, ठीक है। या फिर मैंने पहले भी बताया था दोस्तों, इसको जो एंगल रहता है यहाँ पे डायरेक्ट में मान लेता हूँ, देखो यहाँ पे ये इस प्रकार से मैंने इसको लिख दिया है, ठीक है। यानी यहाँ पे क्या कह रहा है दोस्तों, दो कार, ये ए कार है, ये बी कार है, ठीक है। अब मैं क्या इसको डायरेक्ट ही लिख रहा हूँ, ज्यादा कुछ विशेष नहीं बता रहे हैं दोस्तों, आपको डायरेक्ट एग्जाम में भी ऐसे ही करना, ठीक है। इस प्रकार से डायग्राम ना बनाए, ठीक है, ठीक है, जो भी आपको समझ में आता है वैसे करें। देखो यहाँ पे कह रहा दोस्तों दो कारों जो एक के पीछे दूसरी कार है और कार बी, यहाँ पे ओरिजिन पॉइंट पहले लिया, बिल्डिंग का जो ओरिजिन पॉइंट यहाँ पे मैंने 0 लिया, ठीक है दोस्तों। दो आ रही कार एक के पीछे दूसरी है के अवनमन कोण क्रमशः से 45 डिग्री और 30 डिग्री। यहाँ पे मैं लिख दिया दोस्तों ये हमारे पास ये 30 डिग्री है और यहाँ पे हमारे पास 45 है। या फिर मैं कह सकता हूँ दोस्तों हमारे पास ये जेड इस प्रकार से बन रहा है, इसके लिए ये हमारे पास ये 30 डिग्री, ठीक है, और यहाँ पे ये वाला भाग है हमारे पास 45 डिग्री, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से मैंने इसको लिख दिया, ठीक है। अब क्या कह रहा है दोस्तों हमारे पास मीनार की ऊंचाई भी हमें दे रखी 45 डिग्री, यहाँ पे 45 मीटर, ठीक है दोस्तों, 45 मीटर हमें यहाँ पे इसकी ऊंचाई भी हमें ये होना, ठीक है दोस्तों। यानी कि एक मीनार की ऊंचाई 45 मीटर है, मीनार के शीर्ष से मीनार की ओर आ रही दो कार जो एक के पीछे दूसरी है के अवनमन कोण क्रमशः 45 डिग्री 30 डिग्री, कारों के मध्य की दूरी, कारों के मध्य की दूरी मतलब यहाँ पे कार है और कार बी के बीच की यहाँ पे दूरी हमें
निकालने, ठीक है दोस्तों। दैट यहाँ पे वही वाला हमारे पास जो फर्स्ट स्टेप रहेगा दोस्तों, जस्ट मैं कह सकता हूँ दोस्तों 10 30 का मान, ठीक है 10 30 का मान में बात करो दोस्तों, और 10 30 का मान यहाँ पे क्या रहेगा, 10 30 बराबर यहाँ पे रहेगा दोस्तों सबसे पहले 1/√3 और यहाँ पे लंब बटा आधार में इस प्रकार से कह सकते हो दोस्तों 10 45 का मान हमारे पास क्या रहेगा, 10 45 का मान रहेगा दोस्तों 1/1, ठीक है 1 रहता है 1/1, दैट यहाँ पे लंब बटा आधार। हमें यहाँ पे इसके अंदर दोस्तों देख सकते हैं कि कॉमन पार्ट क्या दिख रहा है, यहाँ पे लंबाई वाला या लंब या हाइट हमारे पास दोस्तों क्या दिख रही है, कॉमन पार्ट हमें यहाँ पे दिख रही है। मतलब यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों कि इसका जो लंब है वो समान रहना चाहिए, यहाँ पर भी एक है लंब, यहाँ पे भी एक है और यहाँ पर भी हमारे पास एक है, मतलब यहाँ पे लंब समान है। आधार के लिए मैं बात करूं दोस्तों तो आधार यहाँ पे 10 30 के लिए यहाँ पे यहाँ से लगाकर यहाँ तक दोस्तों कितना रहेगा हमारे पास, आधार की जो संख्या रहेगी दोस्तों वो किस प्रकार से रहेगी, √3 रहेगी, ठीक है दोस्तों क्या रहेगी, यहाँ पे 3 रहेगी, ठीक है इस प्रकार से हमने लिख दिया √3। फिर बाद में यहाँ पे 10 45 के लिए जो आधार रहेगा दोस्तों वो यहाँ से यहाँ तक 1 रहने वाला, ठीक है यहाँ से यहाँ तक 1 रहने वाला, ठीक है। दैट यहाँ पे A से B के बीच की जो दूरी है हमारे पास, इसको मैं x ले लेता हूँ, या फिर इनके बीच की जो संख्या रहेगी वो दोस्तों वो क्या रहेगी हमारे पास, √3 माइनस का 1 रहेगी, √3 माइनस का 1 रहने वाली, ठीक है दोस्तों इस प्रकार से मैंने इसको किया है, ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों अगेन इस प्रकार से, अगेन यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, देखते हैं इस प्रकार से मैंने इसको कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, देखो कि जो हमारे पास फील्डिंग वन सेट कर लिया, अब जो निकालना उसको निकाल लेते। देखो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे 45 मीटर हाइट दे के, देखिए यहाँ पे 45 लिखा मैंने, इसके साथ जो नंबर दे रखे उसका हमें क्या करना है, डिवाइड करना है, ठीक है। और इसके साथ नंबर हमारे पास दोस्तों 1 मिनट, इसके साथ यहाँ पे हमने लिखा है नहीं, ठीक है दोस्तों यहाँ 1 आएगा, ठीक है 1 आएगा यहाँ पे, ठीक है 1 का डिवाइड कर दिया और इनटू यहाँ पे जिसको ज्ञात करना है, ज्ञात क्या करना है, इनके बीच की दूरी A और B के बीच की दूरी, इसके साथ जो नंबर देगा उसके साथ क्या कर देना दोस्तों, मल्टीपल कर लेना, और ये इसका क्या रहेगा, फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों इसका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई थिंक आपको इसमें किसी भी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए दोस्तों, और आई थिंक आपको अच्छे से दिख भी रहा है, ठीक है। थोड़ी सी मैं इसमें सही डाल देता हूँ, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों जल्दी से पढ़े, ठीक है, उसको समझने की कोशिश करें, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आगे वाला भी, ठीक है। इसके अंदर हमें स्पीड निकालनी, चाल यहाँ से हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है, वो भी किलोमीटर प्रति घंटे में, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों हमें, कि एक गुब्बारे प्रतितल से 360 मीटर की ऊंचाई पर है, एक गुब्बारा है दोस्तों यहाँ पे, जस्ट मैं क्या दोस्तों इस प्रकार से हमारे पास एक गुब्बारा है, एक गुब्बारा प्रतितल से 360 मीटर की ऊंचाई पर है, जमीन पर स्थित किसी बिंदु, यानी जमीन पर कोई बिंदु है, किसी बिंदु से गुब्बारे का उन्नयन कोण दे रखा हमें 60, गुब्बारे का उन्नयन कोण हमें दे रखा 60 डिग्री दे रखा दोस्तों। फिर बाद हमें क्या कह रहा है, हवा के प्रवाह से गुब्बारा क्षैतिज के समतल, यानी क्षैतिज के समतल या मैं कह सकता हूँ क्षैतिज के समांतर मार्ग चलता है, यानी क्षैतिज के समतल मार्ग चलता है, और 10 सेकंड बाद गुब्बारे का जो उसी बिंदु से, जो नीचे जो बिंदु है दोस्तों उसी बिंदु से उन्नयन कोण हमारे पास 30 डिग्री हो जाता है। तो गुब्बारे की चाल यहाँ पे क्या है, ठीक है दोस्तों, गुब्बारे की चाल किलोमीटर प्रति घंटे में क्या है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर मैं एक तल बना देता हूँ इस प्रकार से, ठीक है, ये जमीन का तल मैंने बना दिया, और मैं कह रहा हूँ दोस्तों डायग्राम को अच्छे से बनाना सीखे, थोड़ा सा यहाँ पे डायग्राम ही दोस्तों विशेष हमारे पास मैटर करता है, ठीक है दोस्तों। हमें क्या कह रहा है कि एक गुब्बारा प्रतितल से 360 मीटर की ऊंचाई पर है, ठीक है, और यहाँ पे मैंने लिख दिया 360, यानी एक गुब्बारा मान लो कि ए है हमारे पास, ठीक है दोस्तों, ये गुब्बारा है, इसकी स्थिति यहाँ पे एक गुब्बारा है, उसकी स्थिति ए है, ठीक है, और इसकी जो हाइट हमारे पास दिखती है दोस्तों यहाँ पे 360 मीटर है, ठीक है, इस प्रकार से मैंने इसको लिखा, ठीक है। यानी एक गुब्बारा प्रतितल से 360 मीटर की ऊंचाई पर है, और जमीन पर स्थित किसी बिंदु से गुब्बारे का उन्नयन कोण यहाँ पे कितना बताया जा रहा है दोस्तों, 60 डिग्री, यानी कोई भी व्यक्ति यहाँ पे खड़ा है और उस गुब्बारे के साथ यहाँ पे ऊपर की तरफ देखेगा तो उसके साथ जो कोण बना रहा है दोस्तों वो कितना डिग्री बना रहा है, 60 डिग्री कोण बना रहा है। इस प्रकार से मैंने इसको यहाँ पे लिखा, ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से इसको मैंने यहाँ पे लिखा। अब क्या कह रहा है दोस्तों नेक्स्ट, कि हवा के प्रवाह से क्षैतिज के समतल मार्ग चलता है, यानी कि दोस्तों ये जो गुब्बारा है इसके समांतर जो क्षैतिज तल है उसके समांतर यहाँ पे मैं कह रहा हूँ इस प्रकार से ये चलेगा, ठीक है, इस प्रकार से हमारे पास ये गुब्बारा
चलेगा और यहाँ पे बिंदु बी पर आ जाएगा, ठीक है। बिंदु बी पर हमारे पास गुब्बारा आके सेट हो गया, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे क्या कर रहा है, हवा के प्रवाह से गुब्बारा क्षैतिज समतल के मार्ग चलता है और 10 सेकंड बाद गुब्बारे का 10 सेकंड यानी कितना सेकंड चल रहा है दोस्तों, 10 सेकंड चल रहा है यहाँ पे। 10 सेकंड बाद गुब्बारे का उसी बिंदु से, यानी ये बिंदु जो हमारे पास दे रखा है, उसी बिंदु से उन्नयन कोण कितना हो जाता है दोस्तों, 30 डिग्री हो जाता है। मतलब यहाँ पे मैं जस्ट यहाँ से दोस्तों इस प्रकार से, एक मिनट, ठीक है, इस प्रकार से मैं लिख दिया। यहाँ पे कितना कोण हो जाएगा दोस्तों, ये क्षैतिज के साथ 30 डिग्री का कोण हो जाता है, ठीक है। 30 डिग्री कोण हो जाता है तो गुब्बारे की चाल ज्ञात कीजिए, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से हमारे पास डायग्राम हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर भी ये जो दूरी है, यहाँ पर भी यानी जो हाइट है 360 मीटर यहाँ पे, तो बी के लिए भी तो यहाँ पे 360 लगेगी दोस्तों। यहाँ पे लिख दिया मैंने 360 मीटर, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे निकालना क्या, गुब्बारे की चाल निकालनी, ठीक है दोस्तों। तो हमें पहले ज्ञात करने की क्या जरूरत है, ठीक है दोस्तों। पहले सबसे पहले चाल, यहाँ पे ए से बी तक पहुंचने में यहाँ पे 10 सेकंड लग रहा है, ठीक है। और 10 सेकंड यहाँ पे दोस्तों मैं कह रहा हूँ, यहाँ पे हमें लग रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमें निकालनी पड़ेगी। यहाँ से यहाँ तक दूरी हमने इसको x कंसीडर कर लिया, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे जस्ट मैं कह सकता हूँ हमें किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब यहाँ पे मैं कह सकता हूँ डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस यहाँ पे मैंने x लिया, बाय टाइम यहाँ पे 10 सेंटीमीटर दे रखा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से हमारे पास यानी x हम जब निकाल लेंगे, x जब यहाँ से हम निकाल लेंगे तब हमारे पास दोस्तों मैं कह रहा हूँ टाइम हमें दे रखा और डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास स्पीड इसकी आ जाएगी। आई थिंक आपको इक्वेशन अच्छे से समझ में आया दोस्तों, और नहीं आया तो उसको एक बार वापस समझने की कोशिश करें दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे मैं इनकी स्थिति ले लेता दोस्तों, ये P है, ये Q है और ये R है, ठीक है दोस्तों। अब मैं सबसे पहले बात करूँ दोस्तों tan, वही वाला प्रोसेस दोस्तों हमारा tan 30 और tan 60 ले लेते हैं। यहाँ पे पहले ले रहा हूँ tan 30, ठीक है। tan यहाँ पे ले लिया मैंने 30 डिग्री, ठीक है, बराबर यहाँ पे लिख देता हूँ 1/√3। फिर बाद में नेक्स्ट बात करो दोस्तों tan 60 डिग्री और यहाँ पे हमारे पास √3/1, ये हमारे पास लंब बटा आधार, ठीक है, और लंब बटा आधार और यहाँ पर भी लंब बटा आधार। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों जो कॉमन पार्ट है हमारे पास, इन दोनों में हमारे पास जो कॉमन पार्ट है दोस्तों वो क्या है, लंब वाला कॉमन पार्ट, ठीक है। यानी ये वाली हाइट और ये वाली हाइट दोनों की लगभग सेम है। दैट यहाँ पे हमारे पास कॉमन पार्ट हमारे पास ये है, ठीक है। दैट कॉमन पार्ट यानी यहाँ पे अलग अलग है हमारे पास। दैट यहाँ पे इसको क्या करूँगा दोस्तों, √3/√3 से क्या करूँगा मैं गुणा कर लेता हूँ, ठीक है। दैट यहाँ पे √3/3 हो जाएगा, ठीक है। एंड यहाँ पे हमारे पास इस प्रकार से दे रखा, ठीक है दोस्तों। दैट यहाँ पे 33 या हमारे पास इसके साथ जो नंबर आएंगे दोस्तों वो आएंगे √3 और इसके साथ में नंबर आएगा वो हमारे पास क्या आएगा, √3 आएगा, ठीक है। आधार की बात कर ले दोस्तों, यहाँ पे आधार हमारे पास 33 के लिए बात कर रहा हूँ तो आधार हमारे पास 3 है और 3 जस्ट में क्या दोस्तों 3 यहाँ पे और कहाँ से कहाँ तक रहेगा, P से R तक रहेगा, ठीक है दोस्तों। P से R तक हमारे पास नंबर 3 रहेंगे, ठीक है। संख्या यहाँ पे मैं कह सकता हूँ ये 3 रहने वाले, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से मैंने इसको लिख दिया है। नेक्स्ट अगेन मैं बात करूँ दोस्तों इसी प्रकार से यहाँ पे tan 60 के लिए आधार हमारे पास क्या रहेगा दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक और वो 1 रहेगा, क्या रहेगा दोस्तों, 1 रहने वाला, ठीक है। और यहाँ पे मैंने लिख दिया इसको 1। फिर बाद में यहाँ पे जस्ट मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पे ये वाला जो भाग बचेगा, ठीक है, QR वाला वो क्या रहेगा दोस्तों, 2 रहेगा, क्या रहेगा, 2 रहेगा। या फिर मैं कह सकता हूँ ये वाला QR बराबर AB रहेगा। दैट इसको यहाँ पर भी मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 2, ठीक है। यहाँ पे इसके साथ इसको लिख दिया मैंने 2, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे हमारे पास जो फील्डिंग है दोस्तों वो सेट हो गई है। अब हमें बेस्ट बैट को लगाना है उसको सोल्व करने की कोशिश करनी है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे देखो दोस्तों सबसे पहले बात कर रहा हूँ मैं, हमें दे रखा 360 मीटर ऊंचाई, हमारे पास एक गुब्बारे की क्षैतिज से ऊंचाई दे देगी, ठीक है दोस्तों। 360 यहाँ पे मैंने इस प्रकार से लिखा 360 डिवाइड बाय यहाँ पे इसके साथ जो नंबर दे रखा उसको मैंने यहाँ पे लिखा √3 दे रखा है। और यहाँ पे गुणा किससे करना दोस्तों, यहाँ पे गुणा जिसको हमें ज्ञात करना है, जिसको हमें यहाँ से ज्ञात करना है उसको हमें यहाँ पे लिख लेना है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे x यानी AB यहाँ पे निकालना है और उसके साथ जो संख्या देगी 2 उसको हमें यहाँ पे, और इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों हमारे पास क्या है 240, ठीक है 240 और √3 हमारे पास आ जाएगी। ये हमारे पास क्या आ गया दोस्तों, इसकी ये डिस्टेंस आ गई, ठीक है। यानी यहाँ पे हमारे पास ये x का मान है हमारे पास आ गया, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट अगेन मैं बात करूं दोस्तों, जब हमारे पास टाइम दे रखा डिस्टेंस देगी, दैट यहाँ पे स्पीड बराबर है डिस्टेंस बाय टाइम, ठीक है। एंड डिस्टेंस देगी 240, ठीक है।
240 √3 डिवाइड बाई यहाँ पे 10 लिखा, ठीक है। और यहाँ पे जो हमारे पास दोस्तों मीटर पर सेकंड में आ रहा है, ठीक है दोस्तों, ये जो स्पीड आ रही है मीटर पर सेकंड में आ रही है, ठीक है दोस्तों। इसको मैं एक बार लिख देता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ 24 √3 मीटर पर सेकंड में आ रहा है, ठीक है। तो हमें किस में से किलोमीटर प्रति घंटा में, और यहाँ पे मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में कन्वर्ट करने के लिए 18/5 का डिवाइड करते हैं, ठीक है दोस्तों। अगर हमारे किलोमीटर प्रति घंटा को यहाँ पे सेकंड में कन्वर्ट करना है मीटर प्रति सेकंड में, तो यहाँ पे 5/18 से गुणा करते हैं। लेकिन हमारे पास उल्टा रहेगा, दैट मींस यहाँ पे मैं इसको गुणा कर लेता हूं दोस्तों, 24 √3 डिवाइड बाई यहाँ पे 18 यहाँ पे 5, ठीक है दोस्तों। इसको आप सॉल्व करना चाहे तो कर सकते दोस्तों। देखो 18 चौक हासिल 7 और 18 दूना 36 और 7 कितना हो जाएगा दोस्तों 43, ठीक है। इस प्रकार से हमारे पास ये हो जाएगा। और यहाँ पे डिवाइड बाय √3, तो ये 5 का डिवाइड करेंगे दोस्तों तो 8 × 40, ठीक है। पीछे बचा 3, तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 32 और 5 30, ठीक है। दैट मीन्स यहाँ पे 6 और यहाँ पे 2 बच रहा है, दैट यहाँ पे 4 और √3, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से हमारे पास क्या आ जाएगा दोस्तों, इसका किलोमीटर प्रति घंटा में इसकी क्या आ जाएगी, स्पीड आ जाएगी, ठीक है दोस्तों। आई थिंक आपको इस क्वेश्चन में किसी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए दोस्तों। इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास डायग्राम क्या बन रहा है वो हमारे पास मैटर करता है, ठीक है दोस्तों। डायग्राम हमें बनाना चाहिए दोस्तों। यहाँ पे क्या कर रहा है, एक गुब्बारा प्रति तल से 360 मीटर की ऊंचाई पर है, ठीक है। ये गुब्बारा लिया मैंने, यहाँ पर ये जो 36 तल लिया मैंने प्रति तल लिया, उससे यहाँ पे 360 मीटर की दूरी ऊंचाई पर स्थित है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे क्या कर रहा है, जमीन पर किसी बिंदु से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। गुब्बारे का यानी पी बिंदु लिया, उससे यहाँ पे गुब्बारा एक जहाँ पे स्थित है दोस्तों, यहाँ से 60 डिग्री कोण बना रहा है। फिर बाद में यहाँ पे क्या है दोस्तों, हवा के प्रवाह से गुब्बारा 36 तल के मार्ग पर चलता है, यानी 36 तल के मार्ग पर यहाँ पे इस प्रकार से चलता है और वो हवा के प्रवाह से चल रहा है दोस्तों। तथा 10 सेकंड बाद गुब्बारे का उसी बिंदु से उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाता है, ठीक है। तो गुब्बारे की चाल यहाँ पे किलोमीटर प्रति घंटे में निकालनी थी, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे 33 की बात की मैंने, तो 33 यहाँ पे 1/√3 लंबटा आधार, और 60 की बात की तो यहाँ पर √3 बटाएगा। यहाँ पे हमारे पास कॉमन पार्ट यहाँ पे जो हाइट दिख रही है दोस्तों, दैट मींस यहाँ पे मैंने हाइट, दैट मींस यहाँ पे जो नंबर्स रहेंगे दोस्तों उसके वो इक्वल होना चाहिए। दैट यहाँ पे 1/√3 देगा, यहाँ √3/1 देगा, दैट यहाँ पे √3 से गुणा किया, गुणा बाकी तो √3/3 आ गया, दैट यहाँ पे √3 लिखा और यहाँ पर मैंने √3 लिखा, ठीक है दोस्तों। फिर बाद में यहाँ पे मैं आधार के लिए बात करूँ तो यहाँ पे 33 के लिए आधार यहाँ पे 3 है, यहाँ से यहाँ तक दूरी 3 है। फिर बाद में यहाँ पे मैं बात करूँ तो 60 के लिए यहाँ पे आधार यहाँ से 1 है, तो बाकी वाला बचा पार्ट यहाँ पे 2 है दोस्तों, 2 यहाँ पर भी 2 रहेगा। यहाँ पे हमें निकालना क्या है, ए बी निकालना है। पहले तो यहाँ से ए बी डिस्टेंस निकालेंगे, ठीक है। तो डिस्टेंस निकालने के लिए हमारे पास 360/√3 यानी कि जो दे रहेगा उसके साथ जो नंबर आ रहा है इसके रेस्पेक्ट में लेना है दोस्तों, और इसके साथ जो निकालना है उसके जो नंबर उसको मल्टीपल करना है। 240/√3 मीटर आ गया दोस्तों यहाँ पे। अब यहाँ पे हमारे पास जो डिस्टेंस या स्पीड का जो फॉर्मूला था d/t, दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों हमारे पास 240/√3/10 इसको सोल्व करके इस प्रकार से है। और यहाँ पे मैं मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर घंटा में कन्वर्ट करने का 18/5 से गुणा किया, इसको सोल्व करने पर यहाँ पे 86.4√3 किलोमीटर प्रति घंटा हमारे पास इस प्रकार से आया, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट अगेन क्वेश्चन करो दोस्तों, ऐसे कैसे और भी क्वेश्चन ले रहा है दोस्तों, इसको करें एक बार जल्द से बिना विलंब के, फिर बाद नेक्स्ट अगेन में बात करते हैं उसके बाद। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे 2 क्वेश्चन मैंने और लिखे हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमें बताया जा रहा है कि एक 6 मीटर यहाँ पे एक 6 मीटर खंबे पर, यानी 6 मीटर का खंबा है दोस्तों, खंबे पर एक झंडा और डंडे सहित लगा हुआ है, ठीक है। यानी बता है यहाँ पे, यानी कि एक 6 मीटर ऊंचे खंबे पर झंडा डंडे सहित बंधा है। जमीन पर स्थित किसी बिंदु से खंबे के शीर्ष, खंबा का जो शीर्ष है दोस्तों वो एवं डंडे के शीर्ष, सॉरी यहाँ पे झंडे की थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉब्लम, सॉरी दोस्तों,
ठीक है, यानी यहाँ पे क्या है दोस्तों, किसी बिंदु से खंबे के शीर्ष और झंडे के शीर्ष के उन्नयन कोण क्रमशः से 45 और 60 डिग्री है। तो झंडे की ऊंचाई कितनी है, झंडे की यहाँ पे ऊंचाई कितनी है, यहाँ पे कह रहा है दोस्तों। एक डायग्राम बना लेते हैं दोस्तों मैं, और डायग्राम किस प्रकार से रहेगा दोस्तों, एक हमें दे रखा है यहाँ पे इस प्रकार से खंबा है, ठीक है दोस्तों, और खंबे की हाइट हमें कह रहा है दोस्तों वो कितनी है, 6 मीटर खंबा कितना मीटर दोस्तों, 6 मीटर यहाँ पे खंबा है हमारे पास, ठीक है। और 6 मीटर ऊंचे खंबे पर झंडा डंडे से बंधा है, यानी कि मैंने यहाँ पे इस प्रकार से एक झंडा ले लिया दोस्तों, ठीक है, इस प्रकार से मैंने एक झंडा ले लिया, ठीक है, और यहाँ पे मैं इसको इस प्रकार से एक डिनोट कर लेता, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से हमारे पास ये भगवा, ठीक है, इस प्रकार से हमारे पास ये लगा हुआ, ठीक है, भगवा झंडा लगा हुआ, ठीक है दोस्तों। फिर अगेन मैं बात करूं दोस्तों, इसके बाद यहाँ पे जमीन पर स्थित किसी बिंदु से खंबे के शीर्ष, यानी खंबे का शीर्ष ये है, ठीक है, खंबे के शीर्ष झंडे के शीर्ष के साथ जो उन्नयन कोण बना दोस्तों 45 और 60 डिग्री, ठीक है। यानी यहाँ पे मैं क्या दोस्तों, सबसे पहले अगेन यहाँ पे पहले खंबे के शीर्ष की बात करता हूं दोस्तों, इस प्रकार से हमारे पास कितना डिग्री कोण बन रहा है, यहाँ पे हमारे पास कोण है दोस्तों, देखो यहाँ पे हमारे पास पहले क्या है, खंबे का शीर्ष, ठीक है, इसके साथ हमारे पास 45 डिग्री कोण बन रहा है, कितना डिग्री का कोण बन रहा है दोस्तों, 45, ठीक है। और फिर बाद में झंडे का शीर्ष के साथ यहाँ पे कोण बन रहा है दोस्तों, वो कितना बन रहा है हमारे पास, देखो वो बन रहा है हमारे पास 60 डिग्री, यहाँ पे मैंने लिख दिया 60 डिग्री, ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से मैंने इसको लिखा है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं बात कर रहा दोस्तों इसकी हाइट, यहाँ पे झंडे की हाइट यहाँ से h हमें यहाँ से निकालने, झंडे की हाइट यहाँ से हमें निकालनी, ठीक है दोस्तों। तो वापस वही वाली बात दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करूंगा tan थीटा, ठीक है, और tan थीटा tan 45 की बात करता हूँ, ठीक है, tan 45 बराबर 1/1, या फिर मैं कह सकता हूँ लंब बटा आधार, ठीक है, लंब बटा आधार। और tan 60 की मैं बात करूँ दोस्तों, tan 60 बराबर √3/1, और यहाँ पर भी क्या रहेगा दोस्तों, लंब बटा आधार। अब देखो इस डायग्राम को एक बार वापस नोट करते हैं दोस्तों, यहाँ पे डायग्राम को मैं नोट कर रहा हूँ, और यहाँ पे हम देख सकते हैं दोस्तों, इनमें कॉमन पार्ट क्या है हमारे पास, इस देखो यहाँ पे हमारे पास इस कोण 60 के लिए बात करें, कोण 60 के लिए भी आधार सेम आ रहा है, ठीक है, और कोण यहाँ पे 45 के लिए भी आधार हमारे पास क्या है दोस्तों, सेम आ रहा है। मतलब यहाँ पे दोस्तों आधार हमारे पास क्या है दोस्तों, इसके अंदर सेम है, मतलब यहाँ पे आधार यहाँ पर भी एक है और यहाँ पर भी एक है, ठीक है दोस्तों। तो आधार के जो नंबर्स रहेंगे दोस्तों, उसको मैंने यहाँ पे एक लिख दिया। आई थिंक आपको इसमें किसी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए दोस्तों। इसके अंदर, इस डायग्राम के अंदर जो आधार वाला पोर्शन है दोस्तों, वो सेम आ रहा है, ठीक है। फिर बाद यहाँ पे मैं बात करूँ तो tan 45 के लिए लंब की बात कर रहा हूँ, tan 45 मतलब यहाँ पे खंबे का जो यहाँ से यहाँ तक जो फोर्स रहेगा दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक फोर्स रहेगा वो रहेगा 1, ठीक है दोस्तों, क्या रहेगा 1 रहने वाला, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक जो हमारे पास फोर्स रहने वाला दोस्तों, वो क्या रहने वाला, देखो √3 रहेगा। tan 60 के लिए, tan 60 के लिए हमारे पास दोस्तों √3 रहने वाला, ठीक है दोस्तों, √3 रहने वाला, ठीक है। इस प्रकार से मैंने लिखा। और यहाँ से यहाँ तक की मैं बात करता हूँ सिंपली, ठीक है दोस्तों, तो हमारे पास क्या रहेगा दोस्तों, √3 माइनस का 1। आई थिंक आपको अच्छे से दिख रहा है दोस्तों ये, ठीक है। थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर लेना, डायग्राम मुझे बड़ा बनाना चाहिए था लेकिन नहीं बना पाया, ठीक है। देखो यहाँ पे इस प्रकार से हमारे पास सिचुएशन आ गया, यानी कि हमारे पास जो फील्डिंग है दोस्तों वो सेट हो गई। अब हमें यहाँ पे बेस्ट मैन लेके आ रहे हैं, और बेस्ट मैन में हमें निकालना क्या दोस्तों, यहाँ पे निकालना है इस झंडे की यहाँ पे हाइट निकालनी, ठीक है दोस्तों। दैट मींस यहाँ पे मैं कह रहा हूँ हमें दे क्या रखा 6 मीटर हमें यहाँ पे गिवन है, इसके साथ जो नंबर आ रहा है दोस्तों वो क्या है, वो यहाँ से यहाँ तक 1 है, ठीक, 1 मैंने यहाँ पे डिवाइड किया। और इसमें निकालना हाइट है, हाइट के साथ √3 माइनस का 1 हमें दे रखा। देखने से हमारे पास ये हमारे पास क्या आएगा दोस्तों, इसका फाइनल आंसर रहने वाला है, ठीक है। आई थिंक आपको इसमें किसी भी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए दोस्तों, किसी भी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से मैंने इसको किया है। आई थिंक आपको अच्छे से इसमें इसको समझा दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे आगे वाला ले रहे हैं, ठीक दोस्तों। आगे वाला क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, देखते हैं कि एक पहाड़ी पर एक पहाड़ी दे रखी, ठीक है दोस्तों, एक हमारे क्या दे रखी, एक पहाड़ी दे रखी, और एक पहाड़ी पर 180 मीटर ऊंची टीवी टावर, यानी कि ऊंचा टीवी टावर 180 मीटर ऊंची या ऊंचा लिख देते हैं, ठीक है, यहाँ पे ऊंचा। देखो एक पहाड़ी पर 180 मीटर ऊंचा टीवी टावर लगा है, टीवी टावर यानी पहाड़ी के ऊपर लगा हुआ है, 180 मीटर उसकी हाइट देगी दोस्तों, ठीक है। जमीन पर स्थित किसी बिंदु से, जमीन पर कोई भी स्थित बिंदु है, बिंदु से टीवी टावर के शीर्ष, टीवी टावर का हमें शीर्ष लेना, ठीक है, टीवी टावर का शीर्ष और आधार है, टीवी टावर का ही
आधार लेना, जो कहाँ पे स्थित है दोस्तों, एक पहाड़ी पर स्थित है, ठीक है। आधार के साथ उन्नयन कोण 45 डिग्री और 30 डिग्री है, तो पहाड़ी की ऊंचाई हमें निकालना है। फिर इसमें हमें क्या निकालनी थी दोस्तों, झंडे की ऊंचाई निकालनी थी, यहाँ पे हमें पहाड़ी की ऊंचाई निकालना। सेम क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। मैं निकाला दोस्तों, सबसे पहले इस प्रकार से मान लिया ये हमारे पास पहाड़ी है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे ये पहाड़ी और पहाड़ी के ऊपर, यहाँ पे मैं पहाड़ी के ऊपर दोस्तों मैं ले रहा हूँ 180 मीटर ऊंचा, 180 मीटर ऊंचा हमारे पास क्या ले रहा है दोस्तों, एक टीवी टावर ले रहा हूँ, ठीक है। इस प्रकार से मैंने एक टीवी टावर लिया, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये 180 मीटर है, ठीक है। और यहाँ पे क्या करें दोस्तों, जमीन पर स्थित किसी बिंदु से टीवी टावर के शीर्ष, टीवी टावर का शीर्ष और आधार के साथ उन्नयन कोण क्रमशः 45 और 60 डिग्री, यानी टीवी टावर के साथ हमारे पास जो कोण बन रहा है दोस्तों, वो क्या बन रहा है, 45 डिग्री। शीर्ष के साथ हमारे पास कोण बन रहा है वो 45 डिग्री का है, ठीक है। वो कितना है दोस्तों, 45 डिग्री का है, ठीक है। यहाँ पे लिख दिया 45 डिग्री, ठीक है। फिर बाद यहाँ पे इसी प्रकार से यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, या इसके आधार से, टीवी टावर के आधार से हमारे पास कितना डिग्री कोण बन रहा है दोस्तों, 30 डिग्री कोण बन रहा है। यहाँ पे मैंने लिख दिया 30 डिग्री, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से मैंने इसको लिखा। नेक्स्ट अगेन मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, देखिए यहाँ पे हमें निकालना पहाड़ी की ऊंचाई, उसको मैं ले लेता हूँ h, ठीक है। इस प्रकार से मैंने इसको ले लिया। अब मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, सबसे पहले अगेन वही वाली बात, ठीक है। सबसे पहले tan थीटा ले रहा हूँ, और tan थीटा यहाँ पे इस प्रकार से लेकर tan 45 की मैं बात कर लेता हूँ पहले। tan 45 बराबर 1/1 यानी कि मैं कह सकता हूँ लंब बटा आधा, ठीक है। फिर बाद में tan 60 की बात कर रहा हूँ दोस्तों मैं, tan 60 बराबर यहाँ पे अंडरूट नहीं tan 30 है हमारे पास, ठीक है। tan 30 यानी हमारे पास हो जाएगा दोस्तों 1/√3 और यहाँ पे लंब बटा आधा, ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, इस डायग्राम के अंदर कॉमन पार्ट हमें क्या दिख रहा है, ये आधार वाला पार्ट हमें यहाँ पे कॉमन दिख रहा है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे आधार वाला पार्ट हमें यहाँ से कॉमन दिख रहा है, ठीक है दोस्तों। दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ, यहाँ पे हमारे पास आधार यहाँ 1 है, यहाँ पे √3 है, दैट इसको मैं √3 से गुणा करूंगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा दोस्तों, √3 आ जाएगी। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं इस बाकी वाले पोर्शन को, √3 ठीक है, बराबर लंब बटा आधार हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ हमारे पास कि जो आधार हमारे पास √3 यहाँ से यहाँ तक जो नंबर आ रहा है दोस्तों, √3 ये वाला आ रहा है, ठीक है। फिर बाद हमारे पास बात करा दोस्तों, इसमें 45 डिग्री के लिए बात करो, तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस आ रही है दोस्तों, वो आ रही √3 आ रही है। यहाँ से यहाँ तक पूरी डिस्टेंस हमारे पास कितनी आ रही है दोस्तों, √3, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने √3, ठीक है दोस्तों, √3, ठीक है। फिर बाद में यहाँ पे मैं कह रहा हूँ 33 के लिए मैं बात करूँ दोस्तों, तो 33 में यहाँ पे जो लंब रहेगा वो 1 रहेगा, दैट यहाँ पे मैं यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस रहेगी दोस्तों, वो क्या रहेगी, 1 रहेगी, ठीक है। 1 यहाँ से यहाँ तक रहेगी, दैट मींस यहाँ से यहाँ तक मैं बात करूँ दोस्तों, √3 में से 1 घटा देता हूँ, तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों, हमारे पास यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस रहेगी दोस्तों, वो क्या रहेगी, √3 माइनस का 1 रहने वाली, ठीक है दोस्तों। दैट यहाँ पे हमारे पास फिर दोस्तों सेट हो चुकी है। आगे अगेन मैं बात करूँ दोस्तों, इसके अंदर आगे वाला जो टॉपिक रहेगा दोस्तों, या फिर मैं कह सकता सॉरी यहाँ पे मैं कह रहा दोस्तों, यहाँ पे अगला जो स्टेप रहेगा दोस्तों, वो रहेगा 180 दे रखा हमें, ठीक है। एंड √3 माइनस 1 इसके साथ जो संख्या है दोस्तों, उसको लिखा मैंने इस प्रकार से, और हमें निकालने की हाइट निकाला, हाइट के साथ जो नंबर आ रहा है वो 1 आ, देखने से यहाँ पे जो इसका आंसर रहेगा दोस्तों 180 मीटर बटा √3 माइनस का 1 √3 माइनस 1 इस प्रकार से आ जाएगा। या फिर इसका रेशनलाइजेशन करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास, जस्ट मैं कह सकता हूँ दोस्तों, हमारे पास ये हो जाएगा 180 और √3 प्लस 1, ठीक है। इसका मैं डायरेक्ट लिख देता दोस्तों बटा 2, देखने से यहाँ पे 90 √3 प्लस 1, ठीक है। इस प्रकार से हमारे पास इसका क्या आ जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा, ठीक है। इनको एक बार करें जल्दी से बिना विलंब किए, फिर बाद में नेक्स्ट अगेन मैं बात करता हूँ इसी प्रकार से। आगे वाला क्वेश्चन ले रहा हूँ, आगे वाला क्वेश्चन दो किस प्रकार से रहेंगे दोस्तों, देखते हैं यहाँ पे। एक बार जल्दी से इनको बिना विलंब किए करें, ठीक है। फिर बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की भी हम यहाँ पे बात कर लेते हैं, ठीक है दोस्तों। तो करें एक बार जल्दी से इनको।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे दो क्वेश्चन मैंने और लिखे हैं और आज के सेशन में ये दोनों क्वेश्चन लास्ट रहेंगे, ठीक है दोस्तों, और इनको करने की कोशिश करते हैं दोस्तों। फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कहना है कि एक 12 मीटर ऊंचे भवन में एक भवन देगा दोस्तों, जिसकी ऊंचाई देती है 12 मीटर, ठीक है। ऊंचे भवन के सामने एक पेड़ लगा हुआ है, इसके सामने एक भवन है दोस्तों, उसके सामने एक पेड़ लगा हुआ है, ठीक है। भवन के आधार, भवन का आधार एवं शीर्ष से, भवन के आधार व शीर्ष से पेड़ के शीर्ष का उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री। यहाँ पे कोण देगा दोस्तों कितना देगा, या फिर उन्नयन कोण देगा, उन्नयन कोण कहाँ से देखते दोस्तों, जस्ट ऊपर की तरफ देखते। यानी आप मैं डायग्राम की बात करता हूँ तो काफी जनों को कंफ्यूजन हो जाता है, ठीक है। डायग्राम किस प्रकार से बनेगा यहाँ पे, ठीक है, आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा दोस्तों अच्छे से। यहाँ पे कह रहा है कि एक 12 मीटर ऊंचे भवन के सामने एक पेड़ लगा है और भवन के आधार और शीर्ष से यानी कि भवन के आधार और शीर्ष से पेड़ के शीर्ष का उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है, तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मतलब यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों, हमारे पास 12 मीटर ऊंचाई का ये क्या देगा, हमारे पास ये भवन देगा, ठीक है दोस्तों। ये भवन है हमारे पास, ठीक है, ये कितना ऊंचा है 12 मीटर, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे पेड़ दोस्तों, यहाँ पे इससे भवन से इस तरह रहेगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे भवन या फिर मैं कह सकता हूँ पेड़ भवन से छोटा नहीं होगा, ये कहना चाह रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे उन्नयन कोण देगा, क्या देगा, उन्नयन कोण मतलब यहाँ पे हमें कह रहा है दोस्तों, भवन का आधार एवं भवन के शीर्ष से पेड़ के शीर्ष, यानी भवन के आधार, ये रहा भवन के आधार से, ये भवन के आधार से, भवन के शीर्ष से, ठीक है, पेड़ का शीर्ष यहाँ पे ये, ठीक है, पेड़ के शीर्ष का उन्नयन कोण क्रमशः यहाँ पे मैं कह रहा दोस्तों सबसे पहले 60 डिग्री यहाँ पे, तो इसके साथ यहाँ पे कितना बना रहा है, जस्ट मैं कह दोस्तों ये 60 डिग्री है और यहाँ पे कितना बना रहा है, ये 30 डिग्री बना रहा है। आई थिंक आपको अच्छे समझ में ये आ गया, ठीक है दोस्तों। यानी कि हम जब उन्नयन कोण आता है तो ऊपर की तरफ भी देखते हैं, यहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा है तो ऊपर की तरफ इस पेड़ के शीर्ष पर देखेगा, यहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा है तो यहाँ पे ऊपर की तरफ देखेगा, ठीक है। तो पेड़ की हाइट यहाँ पे ज्यादा रहेगी, ठीक है, और पेड़ की हाइट यहाँ पे निकालनी है, यानी टोटल हाइट यहाँ से यहाँ तक हमें क्या करना है दोस्तों, निकालने की कोशिश करनी, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे लिख दिया मैंने h, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को सॉल्व करने की यहाँ पे कोशिश करते हैं, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे सबसे पहले वही वाला प्रोसेस दोस्तों, यहाँ पे मैं सबसे पहले लिख रहा हूँ tan थीटा और tan 60, ठीक है दोस्तों। tan 60 लिख देता हूँ, tan 60 बराबर यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों, tan 60 बराबर यहाँ पे √3/1 यानी लंब बटा आधा, ठीक है। और tan 30 का मान यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों, tan 30 बराबर यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों 1/√3 और ये भी लंब बटा आधा। यहाँ पे कॉमन पार्ट हमें क्या दिख रहा है दोस्तों, यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कॉमन पार्ट ये वाला दिख रहा है, ये वाला कॉमन पार्ट, यानी कि यानी कि ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस इक्वल रहेंगे दोस्तों। दैट मींस यहाँ पे ये वाला भाग हमारे पास कॉमन पार्ट है, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे ये कॉमन पार्ट हमारे पास आ गया, मतलब ये आधार कॉमन पार्ट, ठीक है दोस्तों। आधार हमारे पास क्या है, ये आधार को डिनोट करेगा, ठीक है। तो आधार को हम इक्वल करने के लिए दोस्तों यहाँ पे √3/√3 से मैं क्या कर रहा हूँ, गुणा कर रहा हूँ, ठीक है। इसको गुणा कर लेता हूँ तो यहाँ पे 3/√3 इस प्रकार से हमारे पास ये आ जाएगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे ये जो नंबर से दोस्तों √3 ये किसको डिनोट करेगा, आधार को डिनोट करने वाला है, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे मैं इसके लंब की बात करना चाहूँ, tan 60 के लिए यहाँ पे लंब की बात करना तो टोटल यहाँ पे दोस्तों मैं कह रहा हूँ ये 3 है, ये हमारे पास टोटल यहाँ पे हमारे पास यहाँ से यहाँ तक हमें कितना देगा दोस्तों, 3 देगा, ठीक है। फिर बाद में यहाँ पे tan 30 के लिए लंब की बात करो तो दोस्तों यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक हमारे पास कितना आ रहा है, ये 1 आ रहा है, ठीक है। कितना आ रहा है हमारे पास, यहाँ से यहाँ तक 1 नंबर यहाँ से यहाँ तक आ रहा है, ठीक है दोस्तों। फिर बाद में तो ये कितना बचेगा, ठीक है दोस्तों। इसकी मैं बात करता हूँ यहाँ से यहाँ तक की, तो दोस्तों ये बचेगा हमारे पास 2, इसकी संख्या क्या रहेगी दोस्तों, 2 रहेगी, ठीक है। तो हमने यहाँ पे फिर को आई थिंक हमने सेट कर लिया दोस्तों। अब यहाँ पे जो दे रखा उसको निकाल लेते हैं, ठीक है। ये 12 मीटर है तो ये भी 12 मीटर रहेगा, ये भी हमारे पास 12 मीटर रहेगा, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ दोस्तों 12 के साथ संख्या क्या दे रही थी दोस्तों, 2 दे रही, 12 के साथ संख्या 2, तो 2 से डिवाइड कर लिया, ठीक है। निकालना क्या हमें यहाँ पे, निकालना दोस्तों यहाँ पे हमें
ये टोटल हाइट निकालनी, ठीक है दोस्तों। यहाँ से यहाँ तक हमें टोटल हाइट निकालनी, मतलब यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों, और इसकी गुणा में दोस्तों मैं कह रहा हूँ, यहाँ पे मैं इसको जस्ट, ये हमारे पास अननोन है, ये तो 12 मीटर नहीं है, ये अननोन, इसको मैं x ले लेता हूँ, या x के साथ, यानी ये हमें निकालना है, यहाँ से हमें यहाँ पे x यानी ये डिस्टेंस हमें निकालनी है, मतलब इसके साथ जो संख्या दे रही है वो 1 है, तो यहाँ पे 1 से मैं गुणा करूंगा, मतलब यहाँ पे कितना है दोस्तों 6, यानी यहाँ पे x हमें निकालनी है, ध्यान रखना हमें क्या निकालना दोस्तों, x हमें यहाँ से निकालना है, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 12 मीटर देगा, टोटल हाइट निकाले पेड़ की, टोटल पेड़ की हाइट 12 प्लस 6, तो हमारे पास कितना आ जाएगा दोस्तों, 12 प्लस 6 इक्वल टू यहाँ पे 18 मीटर आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से मैं इसको निकाला। एक बार इस क्वेश्चन को वापस समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों। यहाँ पे क्या करा, एक 12 मीटर ऊंचे भवन के सामने एक पेड़ लगा है, 12 मीटर, ये भवन है 12 मीटर है, तो यहाँ पे उसके सामने एक पेड़ लगा, भवन के आधार, भवन का आधार, भवन के शीर्ष, भवन का आधार और भवन के शीर्ष से पेड़ के शीर्ष का उन्नयन कोण यानी कि 60 डिग्री है और 30 डिग्री है, ठीक है। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए दोस्तों। यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे जस्ट मैं कह रहा हूँ कि यहाँ से यहाँ तक, या फिर पहले इसको tan 60 tan 30 किया, तक यहाँ पे इसका कॉमन पार्ट आधार आ रहा है, ये वाला पोर्शन, दैट मींस √3 बराबर √3 मैंने इस प्रकार से किया। लंब के लिए मैं बात करूं तो यहाँ से यहाँ तक tan 60 के लिए यहाँ से यहाँ तक 3 रहेगा दोस्तों, और आधा यहाँ पे tan 30 के लिए यहाँ पे मैं बात करूं तो लंब यहाँ पे दोस्तों यहाँ से यहाँ तक 1 रहेगा, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या दोस्तों, ये 12 मीटर, तो ये भी हमारे पास 12 मीटर रहेगा यहाँ से यहाँ तक, तो हमें 12 मीटर तो यहाँ से यहाँ तक तो दे रहेगा, ये वाली दूरी हमें ज्ञात करनी है, ये वाली दूरी हमें क्या करनी है दोस्तों, ज्ञात करनी है। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ 12 के साथ दो संख्या दे रखी है, ठीक है। इसको मैं 1 से गुणा कर रहा हूँ क्योंकि ये हमारे पास अननोन है, यहाँ पे इस प्रकार से टोटल यहाँ पे डिस्टेंस हमारे पास क्या है दोस्तों, 18 मीटर आ गया, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंटरेस्टेड है हमारे पास, ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टेड है, इसको करने की हम कोशिश करते हैं दोस्तों। यहाँ पे एक बार क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ते हैं, फिर बाद में इसको सॉल्व करने की क्या करते हैं दोस्तों, कोशिश करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है ये क्वेश्चन, तो अच्छे से आपको माइंड में सेटअप करके रखना, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे क्या कह रहा है, एक पाकिस्तान से फाइटर प्लेन, ठीक है, पाकिस्तान से एक फाइटर प्लेन आ रहा है दोस्तों, ठीक है, दुश्मन देश से, ठीक है। पाकिस्तान से एक फाइटर प्लेन 500 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, यानी 500 पर सेकंड की 4 से 2000 मीटर की ऊंचाई पर, यानी 2000 मीटर, यानी जो प्रति तल उससे 2000 मीटर की ऊंचाई पर स्पीड कितनी दोस्तों, यहाँ पे 500 मीटर पर सेकंड है, ठीक है दोस्तों, पर उड़ता हुआ आ रहा है, ठीक है, पर उड़ता हुआ आ रहा है, जिसका उन्नयन कोण हमें कह रहा है, यहाँ पे उन्नयन कोण भारतीय चौकी से 30 डिग्री देख रहे हैं। भारतीय चौकी दोस्तों वहां से उसको कितना देखा गया, 30 डिग्री यहाँ पे उसको देखा गया है। उस प्लेन को 60 डिग्री के उन्नयन कोण पर, उस प्लेन को 60 डिग्री के उन्नयन कोण पर मार गिराने के लिए, यानी भारत के जो यहाँ पे रडार सिस्टम है, ठीक है, चौकी, वहां से उसको टारगेट किया गया कि जब देखा गया तब तो 30 डिग्री पे, और वो जस्ट मैं कह रहा हूँ रडार का सिस्टम क्या, जैसे ही 60 डिग्री पे आएगा तब उसको हमें टारगेट करना, ठीक है दोस्तों। तो उसको यही कह रहा है, उस प्लेन को 60 डिग्री के उन्नयन कोण पर मार गिराने के लिए मिसाइल कितने वेग से छोड़नी होगी, मिसाइल जो है दोस्तों कितने वेग से छोड़नी होगी, यानी यहाँ पे हमें क्या निकालना दोस्तों, मिसाइल की स्पीड या वेग, यहाँ वेलोसिटी यहाँ से हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है दोस्तों। दैट यहाँ पे क्वेश्चन को अच्छे से समझने की कोशिश कर, पहले इसका डायग्राम बनाते हैं, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे क्या गया, पाकिस्तान से एक फाइटर प्लेन 500 मीटर पर सेकंड की स्पीड से 2000 किलोमीटर की ऊंचाई पर उड़ता हुआ आ रहा है, ठीक है दोस्तों, जिसका उन्नयन कोण भारतीय चौकी से 30 मीटर देखा गया है। यहाँ पे मैं क्या दोस्तों, इस प्रकार से हमारे पास ये समतल है, ठीक है, ये समतल है हमारे पास, ठीक है, और यहाँ पे मैं कह रहा हूँ ये हमारे पास भारतीय चौकी, ठीक है दोस्तों, ये है हमारे पास भारतीय चौकी, और समतल से 2000 मीटर, ठीक है, 2000 मीटर ऊंचाई से यहाँ भारतीय चौकी से देख रहा है, और 30 डिग्री उन्नयन कोण के साथ देख रहा है, ठीक है। ये हमारे पास 30 मीटर उन्नयन कोण के साथ इसको क्या कर रहा है दोस्तों, देख रहा है, ठीक है। यानी यहाँ पे 30 मीटर इस प्रकार से 30 डिग्री, सॉरी, यहाँ पे 30 डिग्री से यहाँ पे इसको देखने की कोशिश कर रहा है, ठीक है दोस्तों। पार्टिकुलर यहाँ से इसकी जो हाइट है हमारे पास वो कितनी है दोस्तों, 2000 मीटर है, ठीक है, कितनी है दोस्तों, 2000 मीटर है, यहाँ पे लिख देता हूँ 2000 मीटर, ठीक है दोस्तों। और अगेन मैं बात कर रहा हूँ, इसके बाद यहाँ पे क्या कह रहा है कि इसकी स्पीड, यानी यहाँ पे मैं इसको ले लेता हूँ, ये ए है, ये बी है, और इसको ले लिया मैंने पी, ठीक, इसको ले लिया मैंने पी, ठीक है। क्या कह रहा है, एक पाकिस्तान से एक फाइटर प्लेन 500 मीटर पर सेकंड की 4 से 2000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ता हुआ आ रहा है, मतलब यहाँ पे आ रहा है, इस तरफ आएगा, यहाँ पे जस्ट मैं कह रहा हूँ दोस्तों, यहाँ से ये पी से क्यू की तरफ इस तरफ आएगा, ठीक है दोस्तों, ये इस तरफ यहाँ पे आ रहा है, ठीक है दोस्तों, ये क्यू में स्थिति मान ली यहाँ पे, ठीक है, इस तरफ यहाँ पे ये आ रहा है, मतलब यहाँ पे स्पीड कितनी दोस्तों, यहाँ पे 500
मीटर पर सेकंड की स्पीड है। ठीक है दोस्तों, 500 मीटर पर सेकंड की स्पीड है। और यहाँ पे पी से क्यू की तरफ आ रहा है। ठीक है, बातें चौकी थी यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करें, पाकिस्तान से एक फाइटर प्लेन 500 मीटर पर सेकंड की चाल से 2000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ता हुआ आ रहा, जिसका उन्नयन कोण भारतीय चौकी से 30 डिग्री देखा गया। ठीक है दोस्तों, उस प्लेन को 60 डिग्री कोण पर मार गिराने के लिए मिशन कितने वेग, यानी यहाँ पे दोस्तों ये 500 मीटर पर सेकंड से आ रहा है। और यहाँ पे जस्ट मैं कह सकता हूँ दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक इसका जो कोण बन रहा है वो क्या रहेगा दोस्तों, 60 डिग्री रहेगा। क्या रहेगा, 60 डिग्री। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हमारे पास रहेगा। यहाँ पर भी इसकी जो डिस्टेंस रहेगी वो 2000 रहेगी, यानी हाइट 2000 रहेगी दोस्तों यहाँ पर भी। ठीक है, आई थिंक आपको डायग्राम तो आई थिंक समझ में आ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हमें यहाँ से मिसाइल दागनी है और 60 डिग्री पे दागनी है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे इसका हमारे पास वेग क्या रहेगा, मिसाइल को दागने का वेग क्या रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो इसमें ज्ञात क्या करेंगे उसकी बात कर लेता हूँ सबसे पहले। तो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों, हमें जस्ट यहाँ से यहाँ तक ये वाली डिस्टेंस हमें निकालनी पड़ेगी। ये वाली डिस्टेंस हम निकाल लेंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे ये वाली डिस्टेंस निकाल, यहाँ पे डिस्टेंस बाय, देखो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों, अगर मैं डिस्टेंस बाय स्पीड करता हूँ, ठीक है, डिस्टेंस बाय स्पीड करता हूँ, तो यहाँ से हमारे पास टाइम निकल जाएगा। यहाँ से हमारे पास टाइम, और यहाँ से यहाँ तक की मैं, यहाँ से यहाँ तक की मैं डिस्टेंस निकालूंगा। ठीक है, यानी जितना समय मैं कह रहा हूँ दोस्तों, यहाँ से Q से नहीं P से Q तक आने में जितना समय लग रहा है, ठीक है, उतने समय में यहाँ से यहाँ तक मैं स्पीड से उतने समय, जितना समय यहाँ से यहाँ तक लगेगा उतने समय में यहाँ से यहाँ तक मैं कह सकता हूँ दोस्तों, समय में यहाँ पे मैं मिसाइल दागूंगा तो एग्जैक्टली उसको टारगेट करेगा। ठीक है, या फिर मैं कह सकता हूँ दोस्तों, अगर 500 मीटर पर सेकंड स्पीड से यहाँ से ये आ रहा है, इसका आंसर 500 मीटर पर सेकंड ही रहेगा दोस्तों। यहाँ पे इसका आंसर यही रहने वाला है। मैं बात कर लेता हूँ दोस्तों, यहाँ पे इसका आंसर यही रहने वाला। क्यों रह रहा, क्योंकि यहाँ पे 500 मीटर पर सेकंड से आ रहा है, तो यहाँ से भी 500 मीटर पर सेकंड से ही इसको दागना पड़ेगा। ठीक है, अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। मैं यहाँ पे मैं सबसे पहले बात कर लेता हूँ दोस्तों, इसमें जस्ट tan 30 की। ठीक है, यहाँ पे लिख रहा हूँ दोस्तों tan 30, और tan 30 डिग्री बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे मैं कह रहा हूँ 1/√3, और 1/√3 ये लंब बटा आधार हो गया। ठीक है, फिर बाद tan 60 की मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, तो यहाँ पर √3/1 यानी लंब बटा आधार हो गया। और यहाँ पे हमारे पास कॉमन पार्ट दिख रहा है दोस्तों, ये वाला हाइट वाला। ठीक है, यानी हाइट यानी कि ये किसको डिनोट करता है दोस्तों, लंब को डिनोट करता है। देखिए यहाँ पर लंब को इक्वल कर देता हूँ, √3/√3 से गुणा करूंगा तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा दोस्तों √3/3। ठीक है, दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों, हमारे पास लंब ये √3 हो गया, यहाँ से यहाँ तक √3 हो गया, यहाँ से यहाँ तक √3 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट अगेन मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, आधार में 35 के लिए आधार यहाँ से यहाँ तक हमारे पास कितना हो जाएगा दोस्तों, आधार यहाँ से यहाँ तक हमारे पास हो जाएगा जस्ट 3 मीटर। ठीक है दोस्तों, या 3 लिख देता हूँ। ठीक है, संख्या आ जाएगी हमारे पास, tan 60 के लिए हमारे पास आधार 1 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक हमारे पास 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे 3 में से 1 जाएगा, तो हमारे पास 2 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से हमें क्या निकालना है दोस्तों, पहले तो डिस्टेंस निकालनी, P से Q के बीच कितनी दूरी, यानी कि कितने 500 मीटर पर सेकंड से आ रहा है, तो इनको कितनी दूरी तय करना है। ठीक है दोस्तों, दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि जस्ट मैं कह रहा हूँ दोस्तों, देखिए रहेगा 2000 मीटर देगा। ठीक है, 2000 मीटर में यहाँ पे इसके साथ नंबर कौन सा √3 आ रहा है, √3 से यहाँ पे डिवाइड कर लिया। इसके साथ यहाँ पे दोस्तों ज्ञात क्या करना है मुझे, यहाँ पे ये वाला डिस्टेंस ज्ञात करना है, इसके साथ जो नंबर आ रहा है दोस्तों 2, यहाँ पे मैं इसके साथ 2 भी लिख देता हूँ। ठीक है, 2 से गुणा करते यहाँ पे हमारे पास दोस्तों मैं कहता हूँ 4000/√3 मीटर यहाँ से यहाँ तक की दूरी आ गई। ठीक है दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक की हमारे पास क्या आ गई, दूरी आ गई। अब यहाँ पे मैं निकाल रहा हूँ दोस्तों टाइम, क्या निकाल रहा हूँ, PQ की दूरी तय करने में समय। ठीक है, PQ के बीच की दूरी करने में लगा समय, के बीच की दूरी तय करने में लगा समय। ठीक है, और यहाँ पे समय क्या रहेगा दोस्तों, यहाँ पे मैं कह सकता हूँ टाइम। ठीक है, या फिर मैं इसको इतना लंबा चौड़ा नहीं लिख के दोस्तों, छोटा सा यहाँ पे मैं इसको अटका देता हूँ। ठीक है, आपको दूरी और यहाँ पे टाइम लिख देता हूँ। ठीक है, और टाइम देखो यहाँ पे थोड़ा सा शॉर्ट में क्या दोस्तों इसको समझने की कोशिश करें। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मैं कह रहा हूँ टाइम इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या रहेगा दोस्तों हमारे पास, जस्ट मैं कह सकता हूँ दोस्तों डिस्टेंस बाय स्पीड। ठीक है, डिस्टेंस बाय स्पीड, और यहाँ पे डिस्टेंस हमें क्या देगी दोस्तों, डिस्टेंस देगी हमारे पास 4000
बट्टा 4000 बट्टा √3 और स्पीड देगी 500। ठीक है, इस प्रकार से मैंने इसको किया। ठीक है, दैट मींस यहाँ पे 8 बट्टा √3 इसकी क्या रहेगी दोस्तों, टाइम रहेगा इन सेकेंड में। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हमारे पास इसका क्या आ गया, टाइम आ गया। ठीक है दोस्तों, अब मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ दोस्तों कि पीक्यू की दूरी को तय करने में 8 बटा √3 का समय लग रहा है। ठीक है, यानी जितना समय यहाँ से यहाँ तक आने में लगे उतना समय मिसाइल को भी यहाँ से यहाँ तक जाने में समय लगना चाहिए दोस्तों। यानी कि समान समय से, यानी कि ऐसा कहने की मतलब अगर मान लो यहाँ पे समय ज्यादा लगे, ठीक है, यहाँ पे अगर समय ज्यादा लगे तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ मिसाइल यहाँ से यहाँ तक पहुंचने से पहले ये जो हमारे पास ये जो फाइटर प्लेन है, यहाँ से यहाँ तक पहुंचने से पहले ये मिसाइल ये चला जाएगी। या फिर मैं कह रहा हूँ दोस्तों कि जस्ट मैं कह रहा हूँ अगर यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में लगा समय, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक लगा समय, ये ज्यादा समय है और ये कम समय है, तो यहाँ पे ये पहले निकल जाएगा फाइटर प्लेन, बाद में से लेकिन मैं कह रहा हूँ दोस्तों दोनों का समय क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। ठीक है, दोनों का समय यहाँ पे क्या होना चाहिए दोस्तों, समान। दैट मींस यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों दैट यहाँ की जो दूरी हमें उसको निकालना पड़ेगा दोस्तों, यहाँ से इनकी दूरी यहाँ से निकालना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ से मैं इसका अलग से डायग्राम बना रहा हूँ। देखो यहाँ से मैं जस्ट इसका अलग से डायग्राम इस प्रकार से बना रहा हूँ। देखो यहाँ पे ये 60 डिग्री वाला मैं अलग से डायग्राम बना रहा हूँ। ठीक है, तो 60 डिग्री वाला अलग से डायग्राम, ये 60 डिग्री और 30 डिग्री या फिर मैं मान लो तो ये एक हमें देर का, ठीक है, ये हमारे पास 2000 मीटर यहाँ पे दे रखा दोस्तों, तो 2000 मीटर हमारे पास ये दे रखा और √3 इसके साथ भी हमें गिवन है। और ये हमारे पास क्या रहेगा दोस्तों, 2 रहेगा। ठीक है, इस प्रकार से हमारे पास, और एक ही हमें यहाँ से निकालना। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों AQ बराबर, यहाँ पे मैं कह सकता हूँ हमारे पास जो 2000 गिवन है हमारे पास, और 2000 के साथ √3 हमें संख्या दे रखी और हमें AQ निकालना है। AQ के साथ यहाँ पे 2 देगा, मतलब यहाँ पे 4000 बट्टा √3, मतलब यहाँ पे दोस्तों कह रहा हूँ PQ की दूरी, जो हमारे पास PQ की जो दूरी है ये हमारे पास, ठीक है दोस्तों, वो और ये वाली समान। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हमने ये वाली दूरी और ये वाली दूरी समान है हमारे पास। ठीक है, ये वाली दूरी और ये वाली दूरी भी हमारे पास समान है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हमने निकाला था और ये भी हमारे पास ये आ रहा है। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे इसका जो अगेन मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, इसके बाद यहाँ पे इसकी स्पीड की बात करें, दूरी हमारे पास आ गई, टाइम हमारे पास आ गया, दैट मींस यहाँ पे स्पीड की बात करता हूँ दोस्तों, तो अगेन यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पे S बराबर D/T, तो D हमारे पास 4000 बटा √3 और टाइम हमारे पास 8 बटा √3, इस प्रकार से मैंने इसको लिखा। दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों √3 से √3 कर गया 4000 में 8 होगा 500 मीटर पर सेकंड। ठीक है दोस्तों, 500 मीटर पर सेकंड, यानी हमारे पास जितना टाइम यहाँ पे लगा उतना टाइम यहाँ से भी लग रहा है। ठीक है दोस्तों, आई थिंक आपको क्वेश्चन को अच्छे से समझ रखा है। ठीक है, या फिर समझ लिया दोस्तों, और नहीं समझ में आया तो एक बार वापस समझ लेते दोस्तों। देखो हमें यहाँ पे क्वेश्चन अच्छा है दोस्तों, यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ठीक है, उसको करने की भी कोशिश करनी है, हमें करना है, करने की कोशिश नहीं है दोस्तों, करने की कोशिश हमें प्रैक्टिस में करनी है और एग्जाम में समय करना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे पाकिस्तान से एक फाइटर प्लेन 500 मीटर पर सेकंड की 4 से 2000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ता हुआ आ रहा है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों एक पी पर एक पाकिस्तानी फाइटर प्लेन है, ठीक है, और 2000 मीटर की ऊंचाई पर। ठीक है दोस्तों, और भारत की तरफ इस तरफ ये आ रहा है। ठीक है दोस्तों, जिसका उन्नयन कोण भारतीय कोण चोटी से 30 डिग्री देखा गया, यानी उन्नयन कोण यहाँ से 30 डिग्री देखा जा रहा है। ठीक है दोस्तों, उस प्लेन को 60 डिग्री के उन्नयन कोण पर मार गिराने के लिए, यानी प्लेन इस तरफ आ रहा है, ठीक है, और स्पीड क्या है 500 मीटर पर सेकंड, ठीक है, और क्यू पर आ रहा है, क्यू तक आने में या फिर जिसका उन्नयन कोण भारतीय चौकी से 30 डिग्री देखा गया, और उस प्लेन को 60 डिग्री पर उन्नयन कोण पर मार गिराने के लिए मिसाइल का वेग है, इस मिसाइल को कितनी स्पीड से छोड़ा जाए कि यहाँ पे उसको मतलब एग्जैक्टली टारगेट कर सके, उसका वेग क्या रहेगा। ठीक है दोस्तों, दैट मींस यहाँ पे हमारे पास 30 60 के लिए मैंने यहाँ पे इसको जस्ट मैं क्या दोस्तों ये वाली हाइट और ये वाली हाइट तो हमारे पास सेम है। ठीक है, ये इसके जस्ट सीधा आएगा, यहाँ पे √3 यहाँ पे √3 लिख दिया। आधार के लिए यहाँ पे मैं बात करूँ दोस्तों 30 के लिए आधार यहाँ पे 3 है, और यहाँ पे मैं क्या 60 के लिए यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे बचा 2 है। दैट यहाँ से हम पहले इसकी ये वाली दूरी ने Q से P से Q तक की जो डिस्टेंस वो कितनी कवर करा उसकी बात करा। ठीक है दोस्तों, दैट मींस यहाँ पे मैं क्या हूँ 2000 बटा √3 इंटू 2, 2000 बटा √3 या इसके साथ नंबर दे रखे और 2 जिसको हमें निकालना उसके बाद से कैसे गुणा कर दिया, दैट 4000 बटा √3 मीटर, यहाँ से यहाँ तक हमारे पास क्या है दोस्तों डिस्टेंस आ गई। ठीक है, फिर बाद में क्या है दोस्तों PQ दूरी PQ द्वारा या P से Q द्वारा दूरी तय करने में लगा समय। ठीक है दोस्तों, दैट D/S स्पीड हमें यहाँ से दे रखी, दैट स्पीड से 8 बटा √3 यहाँ पे स्पीड, यानी इतना तो हमें यहाँ पे समय लग रहा है। ठीक है दोस्तों, इतना जितना समय यहाँ से यहाँ तक आने में समय लग रहा उतना होता है यहाँ से वहां तक मिसाइल को जाने में भी समय लगना चाहिए। दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों हमारे पास
या फिर मैं कह रहा हूँ दोस्तों जितनी दूरी यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है, इसकी दूरी भी यहाँ से यहाँ तक है या नहीं है, ठीक है, यानी ये पी से क्यू तक तय करने में लगा समय या तय करने में लगी दूरी और यहाँ से यहाँ तक दूरी यहाँ ये सेम है या अलग है, उसको भी हम निकाल रहे थे दोस्तों यहाँ पे, और निकाल तो यहाँ पे जस्ट दूरी हमारे पास सेम आई, ठीक है, दूरी हमारे पास क्या है, सेम है। अगर अलग है तो अलग करने की कोशिश करें, ठीक है, अगर वो कैलकुलस पे डिपेंड है, ठीक है, अगर मान लो कुछ अलग आ रही है तो अलग ही है, एंगल अलग अलग दे रहे तब थोड़ा सा अलग आ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। दैट मींस यहाँ पे मैं दूरी हमारे पास ये आ गई ए से क्यू द्वारा, और ए से क्यू द्वारा दूरी किस प्रकार से निकाला दोस्तों, अलग से मैं डायग्राम बनाया यहाँ पे, ये 60 डिग्री का या √3 हमारे पास रहेगा 2000 मीटर और यहाँ पे 2 रहेगा, ठीक है दोस्तों। दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ हमारे पास S/T 4000 बटा √3 × 8, देखिए इसको मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिखा, ठीक है दोस्तों, और 500 मीटर पर सेकंड से ये हमारे पास आया, ठीक है दोस्तों। तो आज के सेशन में हम इस तरह के दोस्तों, नेक्स्ट सेशन में और भी कुछ अदर बातें करेंगे, बहुत ही अच्छी बातें करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे आगे वाला सेशन के अंदर। आज के इतने रख रहे हैं, थैंक यू, धन्यवाद। पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा दोस्तों, प्लीज वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक करें जिससे कि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। थैंक यू, धन्यवाद। और आज सेशन इस प्रकार से है।